ये जो कज़न सिस्टर है उसने एक टोटका बताया है। टोटका, ओहो, उसने एक टोटका बताया है मुझे, टोटका। तो बोला कि दीदी आप पानी को काट के पी जाओ। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 35 और अभी जो है ना दोपहर हो चुकी है। सुबह का मैंने सारा जो काम है कर लिया। आज मतलब जो अभी मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, सॉरी, सुबह का जो मतलब नाश्ता वगैरह वो तो कर ही लिया था नहा धो के। और आज का जो नाश्ता है हमारे पतिदेव हैं वो अपने लिए खुद बना के खा के गए हैं। एंड नाश्ता भी क्या, उन्होंने ब्रेड मक्खन वगैरह बना के अपना तो कर लिया था, क्योंकि रात को पता नहीं क्या हुआ जब मैं अपना सारा काम वाम करके सोई ना। एक तो ये शीतलहर जो चल रही है ना, ठंड की ठंडी हवाएं, उसने तो भैया जाम ही कर दिया। मेरे को लगता है ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो मैं रात को अपना जो व्लॉग एडिट करते करते जो है ना सो गई। मतलब हो तो गया था मेरे को, जैसे उसको मैंने अपलोड कर दिया था उसको 11:30 बजे के आसपास। और इतनी मेरे को वो हो रही थी काम वाम करके, मतलब 1 बजे के आसपास मैं फ्री हुई। और मैंने कहा चलो, जैसे 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास मैंने उसको ना पूरा अपलोड हो गया था। बस उसको अनलिस्टेड करके पब्लिक करना था। तो मेरा मैक्सिमम अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना जो व्लॉग है उसी दिन का जो फिर डाल रही हूँ मैं वो मतलब 9-10 बजे तक पोस्ट कर दूँ। बट वही है ना, घर का काम वाम करते करते और फिर बीच में इसको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो मैं फ्री होकर टाइम निकाल के अपने लिए फिर करती हूँ तो वो अटक जाता है। ठीक है, एडिटिंग करके सेव करना। और इन शॉर्ट पे खासकर मैंने अपने जो पिछला व्लॉग है उसमें भी ये चीज़ बोली, अगर आप लोगों को पता है कोई बेस्ट ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं इन शॉर्ट से कर रही हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि वीडियो जब मैं एडिट करती हूँ तब तो सही चलती है, लेकिन जब उसको सेव करती हूँ वो बीच में अटक जाती है। थोड़ी सी सही चलेगी, बीच में जो ग्रीन स्क्रीन हो जाती है अपने आप ही उसके अंदर, और या तो फिर जो पूरी वीडियो वो अटकी होती है, वॉइस चल रही होती है मेरी, बस ये दिक्कत हो गई। फिर मैंने उसको कल जो व्लॉग डाला ना उसको मैंने कम से कम 2 बार मतलब एडिट किया। एक बार पहले पूरा अच्छे से कर लिया था, देन मैं उसको सेव कर रही थी तो सेव भी हो गया वो। और उसको कम से कम सेव होने के लिए जो है वीडियो को क्या नाम है 1 घंटा लग गया। मैं 6:30 बजे उसको करना स्टार्ट हुई थी एडिट और शाम के, और देन फिर सेव किया तो उसको 7:30 पौने 8 हो गए। फिर मैं अब तब तक अपना काम कर रही थी। उसके बाद मेरा फ़ोन मेरे बेटे ने ले लिया गेम खेलने के लिए अपना, और अपने जो टेस्ट की तैयारी करनी थी उसके लिए। बट क्या हुआ, जब मैंने उसको रात को देखा, क्या नाम है उसका 8:30 बजे के आसपास जब उसने देख लिया फ़ोन अपना, 8:30-9 बजे के आसपास मैंने उससे लिया। जब मैंने देखा प्ले करके देखती हूँ, चल थंबनेल बना के अपलोड कर देती हूँ, आज तो मैं बड़ी खुश थी कि टाइम पे अपलोड हो जाए। और जैसे ही मैंने उसको गैलरी में अपलोड किया, भाई साहब वो पूरी वीडियो स्टार्टिंग की थोड़ी सी चली, पीछे की सारी और रुकी पड़ी। और ऐसे जैसे वो ग्रीन स्क्रीन हो जाती है ना, आधी आवाज़ आ जा रही है, और जो हम कई बार टीवी पे हम वो चुंबक लगा के कलर ख़राब कर देते हैं ना, वैसी वाली। मेरा इतना मन ख़राब हुआ कि क्या करूँ, आज भी मेरा वैसे नहीं जाएगा। फिर मैंने क्या करा, दोबारा से उसको फिर मैंने सारी क्लिप्स उठाई। और मेरे बेटे ने कहा कि आप इस पे से करते, इस पे से मत करो, VN ऐप जो है उस पे से कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, उस पर भी कर लेती हूँ। उस पर भी करा तो वो क्या कहते हैं, इंटरनेट से चलता है, वो बिना उसके चलता नहीं। तो जब मैं इंटरनेट से मतलब सारा कुछ कर लिया, उसको सेव किया, बीच में पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने पीछे से वाईफाई जो है ना वो बंद कर दिया, वो चल नहीं रहा था, तो उन्होंने वाईफाई बंद कर दिया, बटन जो है उसका वो बंद कर दिया, वो सेफ ही नहीं हुई और वो ड्राफ्ट में। तो इससे पहले था कि शुक्र है कि मैंने हाफ ऑफ करके ना क्लिप्स को, वॉइस ओवर करके क्लिप्स को हाफ ऑफ करके सेव करके रख लिया था। और जो आखिर की थी तो मैं सारी मर्ज करके उसको सेव करी। और जब उन्होंने वाईफाई बंद कर दिया था तो मेरे को पता ही नहीं चला। मेरा फ़ोन इधर चार्ज पे लगा था, मैंने कहा चार्ज पे लगा हुआ है तो अपना सेव भी हो जाएगी, फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। और जब बाद में देखा वो सेव नहीं हुआ, फिर दिमाग खराब, और टाइम हो रहा था उस टाइम 10 बज गए। अब मैं कह क्या करूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो, कोई ऐप वैप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो बना के रखा ही हुआ है। तो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल फ़ोन की गैलरी में से वीडियोस उठाई, एडिटिंग वाला खोला, सारी वीडियोस को मर्ज किया, सब कुछ किया, देन उसको सेव किया। और सेव करने के लिए उसको वहाँ पे भी कम से कम आधा 1 घंटा तो लगा ही लगा, और बज गए 11। उतनी देर में अपना जो है डिनर वगैरह कर रही थी और किचन समेट रही थी। देन अपना हम क्या कहते हैं सोने की तैयारी, तो वो हो गया। फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया। मैंने कहा चल अपलोड तो कर दिया है, जब सोने जाएंगे लाइट वाइट बंद करके तो अपना कंबल में बैठे बैठे मैं इसको अनलिस्टेड कर दूँ। और मैं जैसे कंबल में बैठी, थोड़ा सा अपना दवाई वगैरह रात की खाई, क्योंकि मेरे को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से दवाई मैं यहाँ से खा के गई। तो मेरे हस्बैंड बोलते मेरे को दर्द हो रही है टांगों में, तो थोड़ा सा
मतलब टांगे मेरी जो है दबा दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो किया। उसके बाद जाके मैं सो गई और मुझे पता नहीं चला। और हुआ क्या, फिर मेरी बीच में आँख खुली रात को 1:30 बजे कि 2 बजे के आसपास। और तब मेरे को याद आया, हाँ व्लॉग तो अपलोड नहीं किया, मेरा चैलेंज है वो रह जाएगा, ये हो गया वो 36 चीज़ें एकदम से, ये नहीं कि रात को उठी भी नहीं। फिर मैंने उसी टाइम उसको पब्लिक करा, जाके सारा एडिटिंग वेडिटिंग करके रखी थी, सब कुछ करके पब्लिक करा। और मतलब इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है ना मेरा टाइम। मुझे लगता है जब चैलेंज आप लेते हो ना, अगर आप एक चैलेंज लेते हो तो भगवान आपकी लाइफ में 10 और देते हैं, ले भाई ये भी कर। तो कैसे मैनेज करते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। मगर ये कहीं ना कहीं अच्छा होता है कि आप ना, अगर आपकी लाइफ में आपने सामने से चैलेंज लिया और लाइफ आपको 3-4 गुगलियों वाली जो चैलेंज है और फेंक रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो वो देखना चाहिए। तो जैसे तैसे हो गया। और जो अभी अपलोड करना है, मैं भी बना रही हूँ अभी, और साथ में भी वो भी आज पूरी कोशिश है कि टाइम पे अपलोड कर दें। और व्यूज़ इसीलिए मेरे को लगता है डाउन जा रहे हैं क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। बट आगे से कोशिश करूँगी कि टाइम पे अपलोड कर दूँ। और मेरे हिसाब से मुझे उसको ना सुबह सुबह कर देना चाहिए, क्योंकि अगर रात का रखूँगी तो फिर सारा दिन ऐसे निकल जाता है, फिर सुबह सुबह करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए आज से मैं ट्राई करूँगी कि क्या कहते हैं, जो अपना व्लॉग है वो सुबह 8 या 9 बजे के आसपास, नहीं 8 बजे तो क्या नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को बेटे को स्कूल वगैरह छोड़ना होता है। हाँ, अगर रात को अपलोड करके अनलिस्टेड करके रख दो तो सुबह 8 बजे, या शेड्यूल करके रख दो तो सुबह 8 बजे पोस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ करेंगे, बिठाएंगे तिगड़म। और अभी मैं जो है, मेरे बेटे का जो लोअर है वो फट गया है, तो मैं उसको सिल रही थी, झाड़ू में लगा रही थी। तो उसने क्या करा, मेरे बेटे ने अभी, ये भाई साहब खुद ही कारस्तानी कर रहे थे तो उल्टा सीधा सिल दिया वो सारा का सारा। अब दोबारा से मैंने उसको अभी सही करके सिल रही हूँ। और फिर जो मेरा झाड़ू बाकी सब कमरों में लगे, इसी में लगे, तो देखा वो कर रहा है ख़राब, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं पहले इसको सिल देती हूँ, फिर अपना जो बाकी का झाड़ू लगाना है। एंड 2-4 मेरे नाश्ते वाले बर्तन हैं वो धोने हैं, बस दिन फ्री है। मैं सोच रहा हूँ छत पे जाऊँ। मेरे यहाँ पे ना गले में इतनी दर्द हो रही है बोलते टाइम, मेरे को लग रहा है टॉन्सिल्स हो गए शायद। तो इसका भी जुगाड़ जो ढूंढेंगे, पहले फटाफट इसको मैं सिल लेती हूँ। 20 minutes later. मेरे बेटे का लोअर है वो तो मैंने सिल दिया था। देन अपना जो झाड़ू लगा के बर्तन धो लिया। आप देख सकते हैं मैंने एप्रन पहना हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ बेटे के लिए लंच बनाने के लिए, क्योंकि टाइम 3 बज रहे हैं और मैंने आज सुबह का शूट नहीं किया, इसलिए इस टाइम पे हो रहा है। और मुझे लगा गैस लीक हो रही है, बट वो तो हो नहीं सकती क्योंकि पाइप है, सिलेंडर नहीं है। तो अब वो बज रहे हैं 3 और उसके लिए लंच बनाएंगे। देन अपना जो है उसको ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी और फिर आके छत पे धूप सेकेंगे। और उसके बाद जो कपड़े धोए हुए थे उनको 2 दिन लग गए सूखने में, 2 से भी ज़्यादा लग जाता है अगर मौसम सही ना हो, बट धूप लग गई थी तो इसलिए 2 दिन लग गए। तो अब उनको फिर फोल्ड करके रखेंगे। और उसके बाद जो है मेरी जो कज़न सिस्टर है उसने एक टोटका बताया है, टोटका, ओहो, उसने एक टोटका बताया है मुझे, टोटका। मैंने उससे बात करते करते, जब मैं बर्तन धो रही थी तब उससे मैंने बात करी, तो उससे बात करते करते मैंने उसे बताया कि मुझे गले में दर्द हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही साइड में मुझे टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो पंजाबी में कहते हैं गले पड़ना, या हिंदी में भी ऐसे कहते होंगे गले पड़ना, है ना। नॉट गले पड़ना, इट्स गले, यानी कि अंदर वो जैसे टॉन्सिल्स को वो कहते हैं ना, वो हो जाते हैं अंदर ऐसे छाले टाइप कुछ कहते हैं, वो हो गए। तो बोला कि दीदी आप पानी को काट के पी जाओ। पहले मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पूछा क्या, तो उसने मुझे क्लियरली बोला कि पानी को काट के पी जाओ, तो आपके जो ये दर्द हो रहा है, जो आपको लग रहा है टॉन्सिल्स हुए हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। सो आई वाज लाइक कि पानी को काटा जा सकता है क्या, पानी कटता है? तो उसने मुझे ऐसे बोला है, बट देखते हैं, ट्राई करेंगे। अब मुझे नहीं पता इसका बेस कहाँ से है कहाँ से नहीं, उसने मुझे बताया, उसको भी कहीं और से पता लगा होगा। सो ऐसी चीज़ें ना जनरली जिनका मैं कहूँ बेस नहीं होता है या फिर होता है, वो तो कहाँ से पास आउट होते आती है ना, पास आउट होते आगे पहुँचते थे रहती है, सॉरी। तो ये भी वैसे वाला ही है, उसको भी शायद किसी ने बताया ही होगा। और वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है ना भी। तो पहले मैं बना लेती हूँ जो चपाती बनानी है, देन फिर अपना ये वाला जो है पानी को काट के पिएंगे। हो सकता है कि असर कर जाए, नहीं करेगा तो अपने देसी नुस्खे और हैं बथेरे, उसे कर लेंगे। तो हमारा जो तवा है वो गर्म हो गया और मम्मी
सर्दियों में आप मेरे सर पे ये देख सकते हैं, जब मैं घर पे हूँ, और जब मैं बाहर होंगी तो नहीं, फिर घर पे आके वापस पहने, क्योंकि मुझे ना अभी जो शीत लहर चल रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर में ठंड लग रही है और टांगों में लग रही है ज़्यादा, बाकी नहीं। और अगर आप खाली बैठे हैं तो आपको 101% जो है ठंड लगेगी ही लगेगी। इसलिए काम करते रहिए, कुछ ना कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भैया गधा मजदूरी करें, बट हाँ कुछ ना कुछ करते रहिए कि जिससे आपकी बॉडी जो है ना गर्म रहे, तो आपको ठंड कम लगे। और मैं जो वो गाय का दूध लाई थी ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो पता नहीं, या तो उसके अंदर ना टेस्ट तो ठीक था, पर दिक्कत ये थी उसमें मलाई नहीं आई। और मुझे चाहिए कि इसमें मोटी मलाई आती हो कि मैं घी भी निकाल सकूं, बट उसमें नहीं आई। और फिर मैंने कल जो है मदर डेयरी का काऊ मिल्क किया ट्राई, तो उसका भी टेस्ट सेम ही था और उस पर भी मलाई नहीं आई। तो मेरे को है कि मलाई अगर आएगी तो है कि घी निकल जाएगा, कभी आप मक्खन भी निकाल सकते हो घर में, तो वो हो जाएगा, बट ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं अपना जो है फुल क्रीम जो दूध है उसी पे वापस कंटिन्यू करेंगे। तो जो काऊ मिल्क है ना, उस पर मैंने जो पढ़ा था मदर डेयरी वाला, उस पर लिखा है ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, और जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये ना डाइजेस्ट करने में इजी होता है और थोड़ा पतला होता है, इसमें मलाई नहीं आती, उस वजह से पतला होता है, तो इसलिए आप बच्चों को दे सकते हैं। तो जो दूसरा जैसे बफेलो मिल्क हो गया है ना, या फिर जो फुल क्रीम हो गया, इसमें फैट ज़्यादा होता है, वो बच्चों को आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें ना वो पचाने में ईजी नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे बच्चे जो वॉमिट वगैरह भी करते हैं। तो मैं एक चीज़ और बोलूँगी भाई, सर्दी हो रही है बहुत, अभी तो मतलब जो है जनवरी अभी आना बाकी है, 10 दिन बचे हैं जनवरी आने में। जनवरी में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जितना हो सके अपने आप को, अपने घर के लोगों को और बच्चों को खासकर बचा के रखिए। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबी है, अभी अभी हुआ है, और जिस बच्चे की जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी फ़र्स्ट हैक बता दूँगी। ये हमारी जो ना, जब मेरा बेटा हुआ था तब बताया था हमारी दादी सास कह सकते हैं, मतलब मेरी जो दादी सास की देवरानी थी, वो भी दादी सास ही लगी, उन्होंने बताया था कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, और उसकी फ़र्स्ट सर्दी, यानी कि उसकी पहली सर्दी होती है, फर्स्ट विंटर जो होता है, उसको वो अच्छे से निकल जाए, उसमें अगर वो बीमार नहीं हुआ तो कहते हैं ना, अगर बच्चे की पहली गर्मी और पहली सर्दी अच्छे से निकल जाए, वो उसको क्या कहते हैं झेल पाए, तो वो आगे जाके जो है ज़्यादा बीमार वगैरह, इम्यूनिटी पावर जो उसकी बढ़ जाती है, तो वो उससे जो आगे आता है तो उससे वो अच्छे से डील कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था जब मेरा बेटा छोटा था, उसकी पहली सर्दी थी तो उन्होंने बोला था कि जो ब्रांडी होती है ना, एक मिनट में कोई वो नहीं बता रही हूँ, हाँ जो ब्रांडी बोलते, क्या बोलते हैं, वो अल्कोहल ही होता है एक तरह से, तो उसको आप बच्चों के पाँवों के नाखून और हाथों के जो नाखून होते हैं ना, उस पर कॉटन से डैब डैब करके लगा दीजिए, और बच्चे के पाँव की जो ये हिस्सा होता है ना नीचे का, तली बोल सकते हैं उसको, हाँ जो तलवे होते हैं, उस पर लगा के उसको कॉटन थोड़ा सा रख के, फिर आप उसको सॉक्स वगैरह पहना के, हाथों में ग्लव्स जो होते हैं वो पहना के रखिए, तो उससे क्या होगा, उसको ठंड नहीं लगेगी, ठंड से बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए वो नहीं करना है, तो आप एक जैसे अजवाइन हो गई और लहसुन हो गया, थोड़े से लौंग, 1-2 दाने, उसको अच्छे से तवे पे रोस्ट करके उसकी पोटली बना के, तो उसको आप बच्चे की गले में आप क्या कहते हैं, जैसे हार नहीं बना के पहनाते, वैसे बना के यहाँ तक रखिए कि जो उसके जो चेस्ट एरिया है ना, अगर जैसे बच्चे को कई बार कफ हो जाता है ना, कंजेशन हो जाती है, खांसी वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाए खासकर, तो उसको पहना के रखिए, और रात को उसको मालिश कीजिए लहसुन और अजवाइन के तेल से अच्छे से, जिससे कि वो, और उसको कॉटन से कवर कर दीजिए, फिर उसके ऊपर आप कपड़े पहना के उसको सुला दीजिए, तो उससे क्या होगा, उसको जो है ना अंदर रिलीफ मिलता है उससे। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो मैंने भी अपना, जो मेरा बेटा छोटा था तब की थी, और जिनके अभी अभी हुए हैं, जो अगर आसपास आपके जो बड़े हैं, वैसे तो आपके घर में जो बड़े होते हैं वो तो बता ही देते हैं, सबके घर का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अगर आपके नहीं हैं बड़े, तो आप इंटरनेट या यूट्यूब से ढूंढ रहे हैं, तो इधर उधर की चीज़ से अच्छा आप जो लोगों को एक्सपीरियंस किया हुआ है कुछ है, वैसे मैं ये नहीं कहती कि इंटरनेट पे जो हर चीज़ गलत होती है, फेक होती है, कई चीज़ें देखो, अगर 80% फेक है तो 20% आपको रियल और जो है ओरिजिनल भी मिलेगा, तो इसलिए आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं।
ऐसे छोटे छोटे जो हैक्स है ना, अगर जिनके न्यूबॉर्न होगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं डेली अपने ब्लॉग में कोई ना कोई हैक और कोई ना कोई रेमेडी जो है वो मैं आपको बता दिया करूँगी। जैसे कि एक चीज़ और, न्यूबॉर्न बेबी की जो मालिश है ना, वो सरसों के तेल से ही करनी चाहिए। आजकल के जो तेल बने हुए हैं ना, डाबर लाल है, वो भी अच्छे होंगे, बट जो असली मालिश है वो न्यूबॉर्न बेबी की वो सरसों के तेल से करो, और या फिर देसी घी होता है उससे करो, बेस्ट रहता है वो। और मालिश बच्चे की ना, सर्दियों के मौसम में आप वैसे तो डेली करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में आप कर सकते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिए, है ना, ऐसे। तो क्या बच्चा आपका जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा, और फिर आपको काम करने का भी टाइम मिलेगा, और आपका बच्चे की जो सेहत है वो अच्छी बनेगी। तो मेरा जो चपाती बन रही है मैं लंच डाल के दूँगी, फिर ये खाएगा, फिर हम जाएंगे ट्यूशन को छोड़ने के लिए। A few moments later. तो जी मैंने अपने बेटे को तो दे दिया लंच जो है उसको डाल के, और अपने लिए जो हमने रात को बनाए थे चावल मटर और गाजर डाल के, तो वो मैं खाऊंगी, साथ में मैंने अचार लिया है। और जैसे कि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि पानी को काट के पीने से जो पड़े हुए टॉन्सिल्स या गले हैं वो ठीक हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू हर, नॉट टू मी। और तो मैं गिलास में ले आई हूँ पानी, और अब मैं इसको काटूँगी। कैसे काटना है ये तो है नहीं, ऐसे काटना है या ऐसे काटना है, जैसे भी, चलो काटना है हमको। तो मैं इसमें पूरा गिलास है एक पानी का भरा हुआ, तो ये है हमारा चक्कू, इससे मैं इसको कट करके इसको पी जाऊँगी। तो ये हमने इसको काट लिया, और अब मैं इसको पीऊँगी। तो देखते हैं क्या रिएक्शन है, इसके बाद मैं खाना खाऊँगी, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। पानी आप चाहे उबला हुआ पिए, ठंडा पिए, गर्म पिए, कटा हुआ पिए, पर हमेशा घुट घुट करके पिए, सिप सिप करके, नॉट क्या है कि आपका पेट जो है वो फूल जाएगा, आपको अफरन हो सकता है। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ भी दर्द कम हुआ है, बट हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हो। बट हम अगर तो इसका जो है मुझे प्रॉपर रिज़ल्ट मिला तो मैं कहूँगी ये वर्क करता है, अगर नहीं तो प्लीज़ आप ये वाला जो कार्यक्रम है, ये वाला जो एक्ट है अपने घर पे ना दोहराएं, नहीं तो मम्मी से चप्पल ज़रूर पड़ेगी, है ना। ओए मेरा गिलास तो वहीं रह गया, मैं अपना गिलास लेके आती हूँ, और फिर फटाफट से अपना खाना खाएंगे, दिन छोड़ के आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये है वो नीम के पत्ते जिनको मैंने कल धो के छाया में सुखाया है। ये अच्छे से देखो, आप आवाज़ से सुन सकते हो, सूख चुके हैं। और कल मैं लाई हूँ नारियल का तेल, और फिर उसका जो है ना, उस नारियल के तेल में कड़ी पत्ता, नीम, और साथ ही में जो आज जब सुबह अभी जब हम छत पे जाएंगे तो उसके बाद ऊपर देखूंगी अगर भृंगराज के पौधे जो है वो लग जाते हैं, जो भृंगराज का पौधा होता है वो कहीं पे भी लग जाता है, सड़क के किनारे भी आपको दिख जाएगा। और पेड़ पौधे जो हम गमले वगैरह लगाते हैं उसमें भी लग जाते हैं, जहाँ पे जाता हो। तो हमारे भैया जो है ऊपर वाले, उनकी छत पे आई थिंक मैंने देखा हुआ है शायद, तो अगर मिलेंगे तो वहाँ से ला के वो उसको भी सुखा लेंगे, और कड़ी पत्ता वगैरह वो लेके उन सबको सुखा के फिर जो है ना नारियल के तेल में डाल के तो अपना एक हेयर ऑयल बनाएंगे अच्छा सा, जो कि हमारे बालों को अच्छा जो है ना लंबा घना और बालों को झड़ने से रोकने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मैं जो अपना लंच है वो कर लेती हूँ फटाफट से, फिर जाते हैं। 1 hour later. गाइस मैं बेटे को छोड़ के ना आ गई, और सीधा ऊपर ही आई थी, घर नीचे लॉक लगाया हुआ है, तो ऊपर आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, और अपना जो भृंगराज का और कड़ी पत्ता है वो थोड़े से पत्ते और पौधे ले जाएंगे। बट मेरे साथ हो गया है पोपट कि कड़ी पत्ता तो अभी मिल जाएगा, लेकिन जो भृंगराज का पौधा है वो अब नहीं मिल सकता मुझे ना, या तो ढूंढना पड़ेगा उसको, या फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा उसका पाउडर, या फिर वो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ड्राई लीफ जो होती है उसकी वो, क्योंकि यहाँ पे भैया ने ना
सफाई कराई है, यानी कि जो जब एक्स्ट्रा जो पौधे वगैरह जंगली निकल आते हैं ना, घास वास, तो हमारे को बुला के भैया साफ़ करा देते हैं। तो ये सारे पौधों की हो गई है। तो जब मैं लास्ट टाइम छत पर आई थी, मतलब 2 हफ्ते पहले, तब क्या हुआ, तब उसमें थे, तो मैंने कहा था चलो ले जाएंगे। तब मुझे इतना पता नहीं, कोई था नहीं कि ऑयल बनाना है या कुछ, बट अब मुझे याद आया कि ऊपर है तो तोड़ लेंगे। बट अभी देखा तो सारा क्लीन हो रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपको दिख रहे हैं टंगे हुए ग्रिल पे पौधे, इन्हीं में लगा हुआ था वो भृंगराज के पौधे ना, लगे हुए थे काफ़ी सारे। और भैया ने सारे जितने भी गमले हैं इनकी अभी क्या कहते हैं छटाई कराई है, सफाई कराई है, इनको दोबारा से ना वो जो कहते हैं मिट्टी खुदवाई है इनकी, और खाद वगैरह डलवाई है। तो इस वजह से वो जो एक्स्ट्रा घास फूस जो भी था वो सारा इसमें से निकाल दिया गया है। तो ये हमारी जो तुलसी महारानी जी हैं, यहाँ पर देखो, इन पर भी न्यू जो फूल वगैरह सब आ रहे हैं और न्यू ग्रोथ के लिए रेडी हो रही है। फूल यहाँ पे भी बहुत है, बट वही है ना, जो मुझे चाहिए था वो तो है नहीं। पर कड़ी पत्ता नीचे है तो वो मैं नीचे से ले लूँगी। यहाँ पे जो देखो तुलसी जो है ना थोड़ी मुरझा गई है, क्योंकि ऊपर एक तो ज़्यादा हवा पड़ती है और धूप भी पड़ती है, ग्रोथ तो अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा हवा, ठंडी हवाएं जो चल रही हैं उसकी वजह से ऐसे हो जाता है पत्तों, जो तुलसी के पौधे का पत्ते हैं ना ऐसे हो जाते हैं। ये भी कुछ ऐसे ही है, बट ये है कि इधर धूप पड़ती है ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है इनकी। और अब रहा मेरे तेल का वो, तो देखते हैं कोई, या तो पाउडर मंगाएंगे ऑनलाइन, या फिर आसपास आयुर्वेदिक शॉप होगी जहाँ पे आयुर्वेदिक जो सामान मिलता है वहाँ से लाएंगे, या फिर कुछ बिठाते हैं जुगाड़। तो तेल जो है हम बना लेंगे। वो जो ब्लू वाला पौधा है ना, ये मैं बताऊँ आपको, ये आप देख रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपराजिता का है या फिर अपराजिता का जो वो फूल होता है उसमें हल्का सा वाइटनिश भी होता है, इसमें पर्पल कलर का है पूरा, इसमें वाइटनिश जो अंदर की साइड होता है ना वो नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपराजिता का फूल है या फिर क्या है, बट जो भी है बढ़िया है। फिर ऊपर बैठूंगी क्योंकि अभी वैसे भी 4 बज चुके हैं और धूप जाने वाली है, लेकिन जितनी भी है उतना थोड़ा आप ले सकते हो। तो इसलिए मैं बैक करके बैठी हूँ कि जो है ना धूप, सूरज की जो किरणें हैं या धूप है जो मेरी कमर पे लगी, जो बैक पे लगी, जो भी हमारा पेन वगैरह है या थोड़ी सी अच्छी से सिकाई हो जाए इसकी, तो वो हो जाएगा। फिर जाऊँगी नीचे एंड कपड़े वगैरह जो है वो फोल्ड करूँगी, या फिर थोड़ा सा सोच रही हूँ लेट जाऊँ। सर्दियों में आलस बहुत आता है ना, आपको भी आता है क्या? बस जो भी है करेंगे जल्दी से। और अब मैं आराम से अपना थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ धूप का, और आप भी जो भी काम करें उसको एंजॉय कीजिए। 3 hours later. तो जी शाम हो गई है और मैं छत से आ गई थी, और छत से मैंने जो अपना कड़ी पत्ता वगैरह और तुलसी के कुछ पत्र और साथ ही साथ जो लेमन ग्रास है ना वो मैं तोड़ के ले आई थी, वो मैंने रख दिया वहाँ पे। और जो नीचे के गमलों में भी मैंने देखा था कि क्या कहते हैं, वो जो हमारा भृंगराज का पौधा अगर है तो मिल जाए तो मैं ले लूँ, बट नहीं था वो। भैया ने सारा ऊपर के गमलों में और नीचे गमले सब में सफाई कराई है तो नहीं था वो। तो कोई बात नहीं, वो मैं पाउडर या फिर ड्राई लीव्स अगर मिलती हैं कहीं से तो वो मंगा लूँगी, फिर हम तेल बनाएंगे। और जो कड़ी पत्ता है उसको भी अभी तो नहीं, कल धो के रखूँगी, तो वो भी जो है ना छाया में ही जैसे सूख जाएगा, देन उसको हम तेल में यूज़ करेंगे। और मेरे को एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों से कि जो सोप नट होता है, जैसे हम बालों को धोने के लिए यूज़ करते हैं, अगर जैसे शैम्पू बनाते हैं शिकाकाई वगैरह का, तो उसमें जो सोप नट डलता है उसको रीठा बोलते हैं। तो क्या हम वो फेस वॉश अगर बनाना चाहें तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है? तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जो है ना राय, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ मुँह हाथ धोकर अपना जो शाम की संध्या आरती है वो करने के लिए, फिर जाऊँगी बेटे को लेने, क्योंकि आज उसका थोड़ा सा लेट हो गया है। कल वो उसकी ट्यूशन की छुट्टी थी, एक्चुअली उसकी ट्यूशन टीचर है ना जो, तो वो कहीं गई थी, तो इसलिए उन्होंने छुट्टी रखी। तो आज जैसे कल उसका एग्ज़ाम है तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया, इसलिए अभी तक कॉल तो नहीं आया। तो मैंने कहा जब तक कॉल नहीं आया जब तक मैं अपना जो काम है वो कर लेती हूँ, देन उसको लेने जाऊँगी और फिर रात का जो डिनर है उसकी तैयारी करेंगे। और मैं बीच में आने के बाद तो बैठ गई थी और मैंने ये वापस पहन ली, क्योंकि वो जो है ना ये मैंने यहाँ रखा हुआ उतार के, ये एक तरह से स्वेट शर्ट है, इसको स्वेटर भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें हवा बहुत लगती है, रुकती नहीं है इसमें ठंड। और एक चीज़ मेरे को और समझ नहीं आती कि क्या होता है दिन में, जैसे अभी का टाइम है, अभी जैसे सुबह से लेके शाम को 6-7 बजे के आसपास इस रूम में हम बैठे हैं, यहाँ आप किसी भी रूम में, तो सब बंद है, बाहर का डोर भी, गैलरी का डोर भी, जो हमारा बालकनी का है सब बंद है, फिर भी हवा लगती है, बहुत ठंडा लगता है। लेकिन रात को भी सेम ही रूम होता है, सब कुछ बंद है, जैसे देखो अभी जैसे डोर बंद है सब बंद रहेगा,
तब ये रूम एकदम से गर्म हो जाता है और कंबल वगैरह जो है ना हमारा, जो यहाँ पे मैंने खोल के रखा हुआ है, तो एकदम से गर्म हो जाता है, ठीक है। और अभी जैसे शाम को हम दोपहर में लेटे शाम को, तो ऐसी हवा लगती है ठंडी ठंडी, पता नहीं कहाँ से आ रही है। जबकि पूरा अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो हमारा पीछे मेरे पर्दे हैं, उस पर्दे के पीछे खिड़की है, तो उस पर भी हमने ना कवर लगा रखा है कि हवा नहीं आए। और सामने जो है वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी खिड़कियाँ हैं, दरवाज़ा है, तो वहाँ पर भी हमने पर्दे लगा रखे हैं। तो पता नहीं क्यों आती है। तो मैं अभी फटाफट से कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। 2 hours later. शाम की जो संध्या आरती वगैरह सब मैंने कर ली थी, फिर बेटे को भी ले आई और आके चाय वाय अपना जो पिया, दूध वगैरह कम करके, और अब मैं दाल को लगा रही हूँ तड़का। तो आज दाल जो है, आज डिनर में बन रही है चने उड़द की दाल, साथ में बनेगी चपाती। तो आटा हमारा गूंदा हुआ है, पहले गूंद लिया, और अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। फिर उसके बाद जो खुद की जो मेरे लिए दाल है उसको तड़का लगाएंगे, टमाटर और अदरक और हरी मिर्च का, वो मैंने प्यूरे करके रखा हुआ है पहले से। तो फटाफट से मैं इसको लगा लूँगी, देन जो थोड़े से बर्तन गंदे हुए हैं वो भी धो लेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आप लोगों ने एंजॉय किया है, आप लोग तो धीरे धीरे आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो। और सो इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जल्दी जल्दी कर लीजिए। और आगे भी, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटेड अभी हमारे जो है बाकी व्लॉग हैं 75 हार्ड के, तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरे साथ हैं जुड़े हुए, और कितने जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं जिनको लगता है कि मैं 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर सकूँगी। आई नो कि ये थोड़ा फिटनेस फ्रीक है, बट हाँ, एक डेली रूटीन एक होम मेकर की वो भी दिखाना, एक तरह से बिना जिम गए भी हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो है। तो अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे, टू सब्सक्राइब।